यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो सीटेट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की जो हम क्लास कर रहे हैं, ईवीएस की आपको स्पेशल जो मैराथन क्लास आपको मिल रही है, महा मैराथन क्लास आपकी चल रही है। जैसे कि आपको पता ही है, कल ईवीएस के सीडीपी के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। 2022-23 के जो आपके लास्ट ईयर आपके पेपर हुए थे, सीडीपी के सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ईवीएस के, हम पर्यावरण के अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने जो पेपर किया था कल पेपर आपने किया था 28 दिसंबर 29 दिसंबर 28-29 दिसंबर का था। 9 और 10 आपके जनवरी, यानी 4 पेपर हमने कल की क्लास में किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन अपने करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, आपका जो एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है। ऑल ओवर इंडिया 20 अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपका कोविड से पहले आपका हो रहा था। पेन पेपर वाला आपका एग्ज़ाम है। OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसमें तो आपको ओल्ड पेपर जितने आपके हो चुके हैं अब तक, ओल्ड पेपर आपको सभी अपने करने। ओल्ड पेपर से ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो मिलेगा। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम पेपर करेंगे, चलिए आज जो पेपर करेंगे ये आपका 11 जनवरी 2023 का आपका पेपर है। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्मेंटेशन इज कन्वर्जन ऑफ। जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है, यानी खमीरीकरण। फर्मेंटेशन होता है खमीरीकरण। तो खमीरीकरण एक आपका कन्वर्जन है, परिवर्तन की जो क्रिया है वो क्या है। ऑप्शन ए शुगर इंटू एल्कोहल, ऑप्शन बी ईस्ट इंटू एल्कोहल, ऑप्शन सी शुगर इंटू CO2, ऑप्शन डी ईस्ट इंटू CO2। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, शुगर इंटू एल्कोहल। शुगर से यानी किस में, यानी अल्कोहल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, योर हाउस इज लोकेटेड एट X and the book shop is located at Y. Also the market is just opposite, but you cannot go straight because of the busy highway having barriers in between. So you first go 10 meter due north, then cross a 50 meter long zebra crossing which is due west, and finally reach the book shop at Y, which is a 150 meter due south. With respect to the book shop at Y, the direction of your house at X is option A northeast, option B northwest, option C southwest, option D साउथ-वेस्ट। तो कहाँ पर होगा? नॉर्थ ईस्ट में है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्री प्ले इज़ वेयर चिल्ड्रन। जो फ्री प्ले है, यानी जो फ्री प्ले होते हैं वो जहाँ बच्चे क्या करते हैं। ऑप्शन ए कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी follow the rules of the play, option C play gender specific games as suggested by adult, option D organize specific activities। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी मॉइस्चर, ऑप्शन डी मॉडरेट टेम्परेचर। राइट आंसर ऑप्शन ए है सनलाइट, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है। सनलाइट क्या? जो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश में जो बीजों का, किसका, जो बीज होते हैं, सीड आपका बीज होता है, तो बीजों का जो अंकुरण होता है उसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य के प्रकाश की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, A person boarded an express train on 5th September 2022 at Bhiwandi Road railway station for Nagarkol. The train departed at 21 यानी 21:15 from Bhiwandi Road and reached Nagarkol at 4:45 on 7th September 2022. If the distance covered by the train is 1877 km, the average speed of the train is। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन
ए दिया गया आपका 60.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 59.9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 59.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 59.10 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर क्या है, कितने आवर, 59.9 किलोमीटर पर आवर। कैसे, यानी जो भिवंडी आपका रोड है रेलवे स्टेशन, कौन सा, जो भिवंडी रोड है आपका रेलवे स्टेशन और नागरकोइल, ये भिवंडी आपका हो गया भिवंडी, और दूसरा आपका है नागरकोइल, ये हो गया नागरकोइल हो गया। तो ये आपका 5 सितंबर की बात करें, किसकी, 5 सितंबर 2022 5 सितंबर 2022 यहाँ नागरकोइल, यानी 7 सितंबर 2022। तो इसमें ये चली आपकी 21:15 पर, और यहाँ पर कब पहुँची, 4:25 पर पहुँचती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये आप माइनस कर लो, यानी 24 घंटे में से क्या करना है आपको, माइनस करना है 21 घंटे 15 मिनट। तो कितना आता है आपका, 2 घंटे 45 मिनट आएगा, 2 घंटे 45 मिनट ये आपका आया। इसके बाद यानी 6 सितंबर को, जो 6 सितंबर है, 6 सितंबर को जो समय था यानी टोटल जो समय था, यानी जो ट्रेन चली वो कितने, यानी 24 घंटा चली, कितने घंटे, 24 आवर्स चलती है। और 7 सितंबर में कितनी ट्रेन चली, यानी कुल समय जो चली वो 4 घंटे 45 मिनट चलती है। तो ट्रेन का कुल समय पूछने में लिया, तो ट्रेन का जो कुल समय है वो कितना लगा, वो लगता है आपका, ये आपका हो जाएगा 30 घंटे 90 मिनट, 30 घंटे 90 मिनट हो गया। तो इसमें चलिए अब इसका टोटल निकालते हैं। तो मिनटों को घंटे में चेंज करेंगे, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देना होगा। चलिए इसमें आपका आएगा ये, अब आपका जो अगर इसे चेंज करते ही आएगा 90/60 इक्वल कितना, 1.5 आपका आया टोटल टाइम, ये टोटल टाइम है। तो ये आपका हो जाएगा 30 + 1.5 कितने आवर हो गए, 31.5 आवर। तो ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की गई वो कितनी की गई है, ये की गई है आपकी 1877 किलोमीटर। तो जब हम एवरेज जो स्पीड है वो निकालेंगे, एवरेज स्पीड आपकी पूछी गई है, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1877 है, टोटल टाइम आपका ये रहा 31.5 आवर। तो ये किलोमीटर में आपका है। अगर इसे सोल्व करते हैं ये आपका आएगा 59.59 59.9 किलोमीटर पर आवर आपका आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है पेस्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट डैश देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जो दूध है आपका, जो पेस्चराइज जो मिल्क है, दूध है, वो लगभग कब तक जो गर्म और जो आपका किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, फिर क्या अचानक वो ठंडा होकर किया जाता है। ऑप्शन 1 तो कौन सा, यानी स्टोरेज आपसे पूछा गया है, जो है ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट, ऑप्शन सी 17 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स, ऑप्शन डी 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी राइट होगा, 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पम्पकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज आ। ऑप्शन ए क्लिम्बर, ऑप्शन बी सर्ब, ऑप्शन सी क्रीपर, ऑप्शन डी हर्ब। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी है क्रीपर। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका क्रीपर होगा, जो विषर्पी लता होती है। कैसी लता, जो विषर्पी होती है, विषर्पी लता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू। ऑप्शन ए हियर, ऑप्शन बी टॉक, ऑप्शन सी टच, ऑप्शन डी सी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सी राइट आंसर होगा। सी यानी देख नहीं सकते, सी यह आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए इंक्रीज एंड द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज हाई, ऑप्शन बी इंक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो, ऑप्शन सी डिक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाई, ऑप्शन डी डिक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट है, यानी जो टेम्परेचर डिक्रीज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। तो जो घटता यानी जो वायुमंडल का जो ताप है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो क्या करेगा? निम्न रहेगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द लिवली डांस फ्रॉम ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज। तो जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो रीजन है यानी जो लिवली डांस है वो क्या होगा? ऑप्शन ए स्वैंग, ऑप्शन बी मटकी, ऑप्शन सी भगोरिया, ऑप्शन डी लवानी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? कौन सा है? स्वैंग इसमें आपका है क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वांग। जो स्वांग होता है ये लोकप्रिय है, जो वहाँ का क्या है? नृत्य आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, इन केस ऑफ प्लांट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बी डेड एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, सी एनिमल्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर प्लांट्स, डी प्लांट्स प्रोवाइड अ सीड सम ऑफ विच कैन बी ईटन। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो सही आपका ए और डी आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी राइट है, ए और डी राइट है क्वेश्चन 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स आर मेंशन बिलो, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज। ऑप्शन ए रूट्स कनेक्ट द प्लांट्स टू द लीव्स, ऑप्शन बी फ्रूट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, ऑप्शन सी फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑप्शन डी लीव्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मिजोरम एंड लक्षद्वीप, ऑप्शन बी झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी लद्दाख एंड पुदुचेरी, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। तो राइट आंसर क्या है इसमें? लद्दाख और पुदुचेरी होगा। जो यूनियन टेरिटरी पूछा गया है इंडिया का पेयर, तो इसमें लद्दाख और पुदुचेरी के आपके केंद्र शासित जो प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, इन अ कल्चरल फेस्टिवल श्रुति वोर आर ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र नोन एज। ऑप्शन ए बनारसी, ऑप्शन ए नौवारी, ऑप्शन सी कलमकारी, ऑप्शन डी जमदानी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है नौवारी। कैसा? जो नौवारी हो। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 minimum age of marriage in India is। ऑप्शन ए 18 years for boys and 18 years for girls, ऑप्शन बी 18 years for girls and 21 years for boys, ऑप्शन सी 21 years for boys and 21 years for girls, ऑप्शन डी 21 years for girls and 25 years of boys। तो राइट आंसर क्या है? कितनी एज इसमें आपकी होगी? ये आपकी 18 ईयर्स लड़कियों के लिए और 21 जो साल है वो लड़कों के लिए आपकी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, Madhu, studying in class 3rd, identifies rose and tulsi plant planted at his home. Which of the following processes are involved in the identification of plants? जो मधु है वो कक्षा यानी कक्षा तीसरी में, किसमें? जो कक्षा तीसरी में पढ़ने वाली जो मधु है वो अपने घर में जो लगे गुलाब के फूल यानी रोज और जो तुलसी के जो पौधे हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। तो जो पौधा है उसकी पहचान में उसे कौन कौन सी जो प्रक्रिया है या आइडेंटिफिकेशन के लिए
शामिल, यानी कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल की है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्व किया है। ऑप्शन बी कंपैरिजन, तुलना करना। ऑप्शन सी प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना। ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय। तो इसमें किस किस का उसने यूज़ किया है, ऑब्जर्व और कंपैरिजन। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट होगा, ए और बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचर वॉक इज। तो पर्यावरण जो अध्ययन आपका है ईवीएस, उसके जो शिक्षण अधिगम है, कैसा जो टीचिंग लर्निंग है शिक्षण अधिगम में जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसकी जो सैर है यानी जो वॉक है वो कैसे संचालित किया जाता है, कंडक्ट की जाती है। तो ऑप्शन ए टू हाईलाइट फ्लोरा एंड फना एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर। ऑप्शन बी टू कंडक्ट अ वर्चुअल टूर ऑफ नेचर। ऑप्शन सी टू वॉक इन अ पार्क एंड एंश्योर फिटनेस ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन डी टू इंगेज लर्नर्स इन गार्डनिंग एंड डेवलप अ किचन गार्डन। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट होगा, टू हाईलाइट फ्लोरा एंड फना एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Reggie said that she cannot become a truck driver like her father. She has to look after household and children like her mother. Which of the following method will be most useful to address this gender-related concept in class? Option A group discussion. Option B movie demonstration. Option C role play. Option D प्ले। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए यानी ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसमें क्या हो रही है, ग्रुप में डिस्कशन आपकी हो रही है, चर्चा, तो समूह चर्चा इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। While teaching EVS to primary school children, you happen to come across certain children who live in single parent families. What would be your response to such a situation? Option A ignore these children and focus on the theme family and relationship. Option B sympathize with these children and ask them to explain the term family. Option C highlight difficulties faced by children in such families and focus on the topic. Option D incorporate the context of such children and build a culture of empathy. तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, इनकॉर्पोरेट द कंटेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन एंड बिल्ड अ कल्चर ऑफ एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Rupal, a class 5th student, tells her teacher that when her younger sister cries, her grandmother said to her to stop crying, otherwise an old man sitting on the moon will take her away. What will you do if you are Rupal's teacher? Option A, talk to Rupal's grandmother or forbid her from saying so. Option B, talk to Rupal and explain that her grandmother is lying. Option C, explain to Rupal about the moon and so that no such old man is there. Option D, ask Rupal to collect information and verify this फैक्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी राइट होगा, आस्क रूपल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई दिस फैक्ट। यानी रूपल से क्या कहना है, रूपल से बोलेंगे यानी रूपल से कहेंगे कि जो वह सूचना का जो संकलन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, संकलन इस तथ्य की जो फैक्ट आपका है की जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। In class first, as a teacher, you are expected to familiarize learners with the sense. You will ए ऑप्शन है आपका दिया गया, आस्क लर्नर टू रीड इट अबाउट द टॉपिक एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्लास। ऑप्शन बी, आस्क लर्नर्स टू राइट अबाउट सेंसेस इन देयर ओन वर्ड्स। ऑप्शन सी, यूज कंक्रीट मटेरियल टू डेपिक्ट द फंक्शन ऑफ ईच सेंस। ऑप्शन डी, यूज रोल प्ले टू ट्रांजैक्ट द फंक्शन ऑफ ईच सेंस। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, यूज कंक्रीट मटेरियल टू डेपिक्ट द फंक्शन ऑफ ईच सेंस। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ईवीएस। तो इसमें से ईवीएस के लिए जो प्रकृति का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेचर है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए एडजस्टमेंट बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड इकोसिस्टम। ऑप्शन बी, एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन सी, अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस अबाउट एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट है, ए लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस
अबाउट इन्वायरमेंट, यानी लाइफ लॉन्ग जो यानी पर्यावरण के बारे में जो कंटिन्यूअस जो लगातार या सतत रहने वाली जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम प्रक्रिया आपकी है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। In class second, as an EVS teacher, you have to transport topic in theme travel to the student. Thus, you will option A, ask student to read about it and make notes. Option B, show them a computer presentation on importance of transport. Option C, use information and communication tools and draw conclusion from their experiences. Option D, read newspaper articles to decipher used of transport. तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 24 में Which of the following statement best exhibit the nature of EVS? Option A, EVS is not a separate subject in itself. Option B, EVS is preparation of science and social science subject of upper primary classes. Option C, EVS is awareness and sensitivity about environment and environmental problems. Option D, EVS is the efficiency of removing environmental problems. तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी राइट है, EVS is awareness and sensitivity about environment and environmental problems. Next question है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following activities are appropriate for transacting? Here comes a letter to the student for class 3rd. A, read chapter on communication and do related exercise. B, ask student to collect information and then write in their own words. C, prepare student for letter writing to their grandparents. D, plan a visit to the local post office to experience the work of a postman. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही जो आपका है इसमें सी और डी आपका सही होगा, यानी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लेटर राइटिंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स और प्लान अ विजिट टू द लोकल पोस्ट ऑफिस टू एक्सपीरियंस द वर्क ऑफ अ पोस्टमैन। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी राइट है, सी और डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following statement are true in the context of EVS learning of children? ऑप्शन ए, तो जो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है, जो कथन सही है वो आपको बताना है किसके रिलेटेड? EVS लर्निंग यानी बच्चों के पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में। ऑप्शन ए आपको दिया गया, चिल्ड्रन आर एक्टिवली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अराउंड दैम। बी, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव सिमिलर कंटेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। C, diversity makes the teaching learning process challenging. D, diversity is an important resource in teaching learning process. तो इसमें से कौन सा? ए आपका सही होगा, सी आपका सही है, डी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ए सी डी राइट होगा क्वेश्चन 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। In order to introduce the topic birds to the student of class 4th, which one of the following would you prefer? A, ऑप्शन ए दिया गया आपका, प्रोवाइड मॉडल्स ऑफ बर्ड्स अलोंग विद देयर नेम्स टू योर स्टूडेंट फ्रॉम देम टू मेमोराइज। ऑप्शन बी, आस्क स्टूडेंट टू राइट अबाउट बर्ड्स इन देयर ओन वर्ड्स। ऑप्शन सी, यूज नेचर वॉक टू आइडेंटिफाई लोकल बर्ड्स, देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट। ऑप्शन डी, शो अ वीडियो ऑन बर्ड्स फॉलोड बाय डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूज नेचर वॉक टू आइडेंटिफाई लोकल बर्ड्स, देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वानी से मैंगो ट्रीज लाइक एन ओपन अम्ब्रेला, विच processes have been used by Vani in this statement? A, observation. B, comparison. C, decision making. D, imagination. तो इसमें वो किस किस का करती है? इसमें वो करती है ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, उनका फिर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और इमेजिनेशन करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ए बी डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है, During the transaction of class 3rd topic on water, students shared instances of pupil being refused to drink water from
common resources like wells, ponds, etc. How would you deal with such a situation? A. Ask student to not get distracted and focus on the topic. B. As student to not share such situation in class. C. Ask them to share experiences and emphasizes the value of equality. D. Ask them to share experiences and write an essay on water कंजर्वेशन. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो सही आपका है, तो सही इसमें एक तो ऑप्शन ए, सी और डी आपका सही होगा. राइट आंसर क्या है इसमें? ए, सी, डी आपको ऑप्शन सी में मिला. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ईवीएस सब्जेक्ट. तो ईवीएस सब्जेक्ट के लिए जो मेन उद्देश्य था वो क्या आपका है? तो मेन उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट है वो ए ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंसेप्ट. ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी को में समझने में विकास करे, यानी सी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, लॉजिक एंड कंक्लूजन. ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन. तो क्या यानी मेन उद्देश्य है आपका डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, लॉजिक एंड कंक्लूजन. ये क्वेश्चन आपका जो 30 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा, चलिए अब नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेपर आपका है 12 जनवरी यानी 12 जनवरी 2023 का आपका पेपर स्टार्ट हो गया है. चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट. तो एलिफेंट से रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन इसमें करने हैं. तो चलिए ए आपको दिया गया है. ए क्या है इसमें? बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडी स्ट्रक्चर एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मस्ट रेस्ट. बी even 3-month-old baby elephant generally weight about 200 kilograms. C they love to play with mud and water. D in a elephant herd male and female elephants move together with the children. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आपकी होगी? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी आपकी है? तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपकी है एक तो even 3-month-old बेबी, जो even 3-month-old जो बेबी है वो एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 200 किलोग्राम. एक तो बी आपकी हो गई और दूसरी कौन सी होगी आपकी? सी. बी और सी आपकी सही है. तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द मार्टियल आर्ट फॉर्म ऑफ कोरला कंसिडर्ड हाईली साइंटिफिक इन प्रैक्टिस इज नोन एज. ऑप्शन ए थयम. ऑप्शन बी आपका दिया गया मुडियट्टू. ऑप्शन सी वेलाकली. ऑप्शन डी कलिरपट्टू. तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका है कलिरपट्टू. तो इसका क्वेश्चन में यानी जो केरल की उच्च स्तर की जो वैज्ञानिक यानी हाईली जो साइंटिफिक जो कला थी वो कौन सी, यानी जो मार्शल आर्ट, कैसा आर्ट? जो मार्शल आर्ट है तो वो कौन सा है? ये आपका कलिरपट्टू आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय स्टेनिंग विद अ क्लॉथ. ऑप्शन ए मिल्क साल्ट. ऑप्शन बी साल्ट शुगर. ऑप्शन सी टर्मरिक पाउडर ऑयल. ऑप्शन डी चाक पाउडर सैंड. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी राइट है चाक पाउडर सैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज मेड अप ऑफ द सेम कॉमन इंग्रेडिएंट. ऑप्शन ए डोसा पुलाव खीर. ऑप्शन बी चपाती दाल सलाद. ऑप्शन सी हलवा बिरयानी जेली. ऑप्शन डी पिकिल इडली और हलवा. तो इसका राइट आंसर क्या है? जो सेम कॉमन यानी जो कॉमन इंग्रेडिएंट है डोसा पुलाव और खीर सेम यानी एक ही ग्रुप के आपके है. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. If a farmer grow paddy crop over again in his field using excess of fertilizers and pesticide, then this practice will make the soil of his field. Option A suitable for paddy crops only. Option B fertile for multiple crops in a year. Option C fertile for
क्रॉप्स ऑफ सिमिलर नेचर, ऑप्शन डी बैरन। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी बैरन, यानी जो भूमि हो जाते हैं कैसी, बंजर हो जाएगी, भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, बैरन होता है बंजर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मुकुलहस्ता मुद्रा विच ऑफ फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग ऑल द फिंगर टिप्स डिनोट। तो मुकुलहस्त जो मुद्रा है वो सभी उंगलियों के सिरों को क्या करती है, जोड़कर बनाती है, क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन, ऑप्शन बी लोटस फ्लावर, ऑप्शन सी प्लकिंग फ्लावर, ऑप्शन डी फिरनेस। तो वो क्या बनाती है, लोटस फ्लावर बनाती है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, What should a person diagnosed with anemia be advised to eat, drink? Option A beetroot juice and spinach. Option B pomegranate juice and milk products. Option C lemonade and jelly. Option D cucumber and tomato soup. तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए राइट होगा, बीटरूट जूस एंड स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में दिया गया टू रिटेन न्यूट्रिएंट इन द फूड बिफोर ईटिंग वन शुड मेक श्योर टू। ऑप्शन ए वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दैम। ऑप्शन बी ओवर कुक द फूड। ऑप्शन सी वॉश राइस एंड cereals in a lot of water. ऑप्शन डी कुक द राइस और cereals in the water in which they are soaked. तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट होगा, कुकड द राइस और cereals in water in which they are soaked. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, A group of eatables rich in iron is. Option A amla, spinach, jaggery. Option B amla, tomato, jaggery. Option C spinach, cabbage, tomato. Option D amla, cabbage, jaggery. तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर ऑप्शन ए है, आमला, स्पिनच, जगेरी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है बर्ड्स लूज देयर फीदर्स एट सर्टेन टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स यानी जो पक्षी हैं, वो कौन क्या जो लूज देयर फीदर यानी एक सर्टेन टाइम्स पर अपने पंख जो होते हैं, उनके फीदर्स यानी जो पंख होते हैं उनको क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाइबरनेशन, ऑप्शन बी स्टूडिलेशन, ऑप्शन सी मोल्टिंग, ऑप्शन डी सेलिंग। तो इसे क्या बोला जाता है, मोल्टिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी मोल्टिंग यानी झाड़ना, कैसे झाड़ना इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाटर इज सेड टू बी स्केर्स इन एन area if. Option A every household gets water for daily use. Option B water comes to that area only via taps. Option C water received is unsafe for drinking and cooking. Option D people can do washing and cleaning with the water received. तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी राइट होगा, वाटर रिसीव्ड इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टोरंग इन कुडुक लैंग्वेज मीन्स द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टोरंग है क्या, जो कुडुक भाषा का, कौन सी भाषा का, जो कुडुक भाषा में जो तोरंग है उसका अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ऑप्शन डी बैरन फॉरेस्ट, वनवासी आपका ये होता है वनवासी। तो राइट आंसर क्या उसमें, फॉरेस्ट यानी वन या जंगल इसको बोला जाता है, क्या वन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, योर हाउस इज लोकेटेड एट X and the milk shop is located at Y. There is no straight path from your house to the milk shop, so you first go to A which is a 50 meter due north of X, then go to B which is a 60 meter due west of A, then go to C which is a 50 meter due north of B, and finally you reach the milk shop at Y which is 100 meter due east of C. With respect to the milk shop the direction of your house is. तो इसमें आपका राइट आंसर क्या, आपका ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फीदर ऑफ बर्ड्स ऑन आइदर साइड इज नोन एज, जो सॉफ्ट पार्ट होता है बर्ड्स का यानी पंखों का, जो पक्षियों के जो पंख है दोनों का जो मुलायम भाग है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बार्ब, ऑप्शन बी रैचिस, ऑप्शन सी क्विल, ऑप्शन डी कैलेमस। तो क्या बोलते हैं उसे? बर्ब बोला जाता है सॉफ्ट पार्ट को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, ए पर्सन विद मलेरिया वुड हैव मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लाइक, ऑप्शन ए फीवर विद कफ एंड कोल्ड, ऑप्शन बी डायरिया एंड फीवर, ऑप्शन सी चिल्स एंड फीवर, ऑप्शन डी ब्लिस्टर ऑन स्किन विद फीवर। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट है, चिल्स एंड फीवर। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is the most important for student on a field trip for EVS teaching? Option A, setting goals of field trip. Option B, choosing means of travel. Option C, creating opportunities for discussion. Option D, maintaining reflective journal. Option C राइट होगा, creating opportunities for discussion. Next question है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस अमंग 4 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच इन EVS। ए इसमें दिया गया आपका ए, ऑप्शन ए recapitulate the theme, extend support to each student, have a well organized plan, create a positive environment. Option B, extend support to each student, recapitulate the theme, create a positive environment, have a well organized plan. Option C, create a positive environment, have a well organized plan, extend support to each student, recapitulate the theme. Option D, have a well organized plan, create a positive environment, extend support to each other, recapitulate in the थीम। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी राइट होगा, क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान, एक्सटेंड सपोर्ट टू ईच स्टूडेंट, रिकैपिटुलेट द थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। During a visit to our park in the rainy season, it started raining and all students opened their umbrellas. Riya asked, won't plants catch cold if they get wet in rain? What should her teacher do? A, tells students that plants can catch cold by viruses just like us. B, tell students that plants are not affected by viruses. C, ask students how they can protect plants from catching cold. D, ask all the students about what they think about Riya's क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही क्या है इसमें? सी और डी आपका सही होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच इन EVS इज, ऑप्शन ए टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन द ग्रुप, ऑप्शन बी टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ थिंग्स फॉर ग्रुप टास्क, ऑप्शन सी टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, ऑप्शन डी टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ टीचर इन द ग्रुप्स। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट है, टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी जो वैल्यू है किसके? ग्रुप एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Riddhi chooses girls of class 5th for Rangoli making on Independence Day. The principal asked her to choose some boys also for this activity. The principal is addressing which of the following EVS curriculum expectation at the primary level? Option A, creating an awareness about environment through varied experiences. Option B, developing procedural skills through interaction with environment. Option C, developing sensitivity towards natural, physical and human resources. Option D, identifying issue concerned with equality, justice and human dignity. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, आइडेंटिफाइंग जो इशू कंसर्न विद इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन की डिग्निटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन EVS, ऑप्शन ए इज नॉट फिजिबल, ऑप्शन बी इज डिपेंडेंट ऑन लर्नर्स, ऑप्शन सी इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन, ऑप्शन डी लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम। ऑप्शन सी राइट है, इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन। किसके लिए एसेंशियल है? इनोवेशन के लिए यानी सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। मेथड दैट अलाउ लर्नर्स टू अप्लाई एंड प्रैक्टिस व्हाट दे हैव लर्नड। ऑप्शन ए क्वेश्चनरी मेथड, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट मेथड। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी राइट है, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
Learning is a continuous process. In learning of environmental studies, which of the following are most important? A. Interaction with the teacher. B. Textbook and reading material. C. Experiences during learning. D. Interaction during activity. तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? तो सही इसमें कौन कौन सा एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग लर्निंग और इंटरेक्शन ड्यूरिंग एक्टिविटी. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, सी और डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Pedagogical approach for EVS teaching learning should adopt. Option A unknown to known approach. Option B slightly unknown to slightly known approach. Option C known to unknown approach. Option D slightly known to slightly unknown approach. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, known to unknown approach. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following assessment tools be most suitable for school-based assessment in EVS? A. Paper and pencil test. B. Group work. C. Performance test. D. Project work. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही है इसमें आपका है ग्रुप वर्क और प्रोजेक्ट वर्क आपका सही होगा. तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी राइट है, बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. The role of an EVS teacher is best described as. Option A provider of knowledge. Option B giver of knowledge. Option C facilitator of knowledge. Option D creator of knowledge. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट होगा, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following component must essentially be incorporated while structuring the EVS curriculum? A. An explanation of major concept with example. B. Question related to natural curiosity of children. C. Connecting knowledge with the life of children. D. Incorporation of cultural social diversity. E. Activities and resources related with major कंसेप्ट. तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? तो सही कौन कौन सा आपका है? बी, सी और डी इसमें सही होगा. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी ही राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28. टूल्स दैट कैन बी यूज फॉर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूड. ऑप्शन ए एन कोडेटल रिकॉर्ड. ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड. ऑप्शन सी वर्कशीट. ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए राइट है, एन एकोडोटल रिकॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए राइट है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. Anaya observed ants carrying a dead centipede. On the basis, she concluded that ants are very powerful and even if they are small, they can carry bigger animals. Which of the following EVS process skills are involved by Anaya in making this generalization? A. Observation. B. Prediction. C. Estimation. और D. Experimentation. E. Inference. तो वो क्या क्या करती है? तो इसमें वो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्वेशन उसमें होता है. इसके बाद इसका एस्टिमेशन करती है. एस्टिमेशन यानी अनुमान लगाना, ऑब्जर्व करना, फिर उसका अनुमान लगाया उसने. अनुमान लगाने के बाद वो क्या करती है? वो करती है इन्फिडेंस. इन्फिडेंस आपका होता है निष्कर्ष. क्या करना? निष्कर्ष निकालना. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें ए सी आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following is the best description of the nature of school-based assessment? Option A quantitative assessment. Option B perspective assessment. Option C descriptive assessment. Option D constructive assessment. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट राइट आंसर होगा. कंस्ट्रक्टिव कैसे? जो रचनात्मक आकलन होता है. कैसा? जो आकलन होता है वो रचनात्मक आकलन होता है. क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. रचनात्मक आकलन इसमें होता है. चलिए नेक्स्ट अब आपका जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर है 13 जनवरी का, यानी 13 जनवरी 2023 का. अब हम पेपर करेंगे. दो पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 11 और 12 जनवरी दोनों पेपर हमने कर लिया. अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है, थर्ड पेपर अब हम कर रहे हैं आज की जो क्लास में 13 जनवरी 2023 का. चलिए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, नेम ऑफ द स्टेट इन विच नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड. ऑप्शन है उत्तर प्रदेश. ऑप्शन बी उत्तराखंड. ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन डी झारखंड. तो कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में आपकी है. क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है. जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, यहाँ शॉर्ट में इसको कई बार NIM भी आपको दे सकते हैं. तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश कब की गई है? ये इस्टेब्लिश्ड या स्थापना जो थी इसकी 14 नवंबर
1965 को कहाँ पर की गई थी? उत्तर काशी। ये की गई है उत्तर काशी में, जो कहाँ पर है यानी उत्तराखंड राज्य में इसकी स्थापना हुई थी। तो शुरुआत में जो भारत यानी इंडिया के जो पहले प्राइम जो इसमें थे आपके पीएम थे, क्या थे? पीएम। तो प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेलुकोनिक ड्रग। ऑप्शन है LSD, ऑप्शन बी हसीस, ऑप्शन डी कैनाबीज, ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी पेनिसिलिन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। referred to as waterman of India, this environmentalist from Alwar district is engaged in water conservation। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए जादेव पेंग, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी मेधा पठाकर, ऑप्शन डी एबिड सुरती। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो भारत के जल पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए पैटर्न ऑफ कश्मीरी हाउस बोट विच अपीयर्स लाइक जिगिसा पजल इज। ऑप्शन ए डियोबांद, ऑप्शन बी मेहराब, ऑप्शन सी मुकरनाज, ऑप्शन डी आपका खत्म बंद। तो राइट आंसर क्या है इसमें? खत्म बंद। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी राइट है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। In the textbook for class 5th, a map of Golconda Fort is printed on the right bottom of this map. Following scale is printed. Scale first, scale 1 centimeter equal 110 meter. If on the map the distance between Fateh Darwaza and Banjara Darwaza is 13.7 centimeter, the actual distance between these two places is। तो actual जो होगा इसमें वो कितना होगा? तो इसमें आपको ये दिया ही गया है, तो ये सब आपका जो दिया गया है तो 110 मीटर इक्वल 110 मीटर इक्वल कितना होता है आपका? 11,000 सेंटीमीटर आपका होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर जो डिस्टेंस आपको दी गई दोनों के बीच की 13.7 है, तो इसमें 13.7 इंटू 11,000 सेंटीमीटर को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आएगा 150 सेंटीमीटर। फिर आपका इसे सोल्व करते हैं हम 150 सेंटीमीटर बटे ये आएगा इक्वल टू आपका 150,700 अपॉन 100। ये आपने मीटर में से कर लिया, ये आया। इसके बाद इसे सोल्व करने के बाद 2 ज़ीरो इसकी कट गई, तो ये बचा 1507 मीटर इक्वल टू कितना होगा आपका? 1507 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो इसमें आपका है 1.507 किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिला है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज। ऑप्शन ए डिकम्पोजर, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी हर्बीवोर्स, ऑप्शन डी कार्निवोर्स। तो कौन सा होता है? कार्निवोर्स होता है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Gaurav journey on his way from Delhi to Mumbai traveled through small and big state of which of the following state? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चमेली फ्रॉम मनाली लिव्स इन विच टाइप ऑफ हाउस। जो चमेली से कहाँ से, यानी मनाली, ये आपको दिया गया है। मनाली में चमेली जो है वो किस प्रकार के आवास में रहती है? ऑप्शन ए हाउस मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बम्बू पियल, ऑप्शन बी मड हाउस विद टाइल्स, ऑप्शन सी हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड, ऑप्शन डी मल्टी स्ट्रॉयड हाउस। तो कैसे घर में रहती है? हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड। जो घर बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं? वो घर बने होते हैं लकड़ी के या फिर
पत्थर से। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। We can prepare a variety of food items from wheat. Which of the following food items is not prepared from wheat? ऑप्शन ए दिया गया उत्पम तथा एंड डोसा। ऑप्शन बी चपाती एंड केक। ऑप्शन सी हलवा एंड पूरी। ऑप्शन डी स्लाइस ब्रेड एंड पुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो इसका राइट आंसर आपका हो गया ये आपका उत्पम और डोसा जो होता है वो किससे, यानी व्हीट जो आपका गेहूँ होता है उससे नहीं बना होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट डाइटरी फाइबर। तो जो डाइटरी फाइबर नहीं है, ऑप्शन ए प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ऑप्शन बी आल्सो नोन एज रफेज। ऑप्शन सी हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ऑप्शन डी मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राइट है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता द विलेज खेजाडली गोट इट्स नेम फ्रॉम। ऑप्शन ए एंसेस्टर। ऑप्शन बी चिल्ड्रन लिविंग देयर। ऑप्शन सी ट्रीज दैट ग्रो देयर। ऑप्शन डी पंचायत मेंबर्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी है ट्रीज दैट ग्रो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 स्टेट हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल आर। ऑप्शन ए केरला कर्नाटक तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा। ऑप्शन सी गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल उड़ीसा केरला। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स। ऑप्शन ए रेन वाटर इज स्टोर्ड इन surface or subsurface aquifers. Option B rain water is allowed to run off from rooftops, parks, etc. Option C removing dirt from the surface rainwater. Option D removing salt from the surface rainwater. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी रेन वाटर इज स्टोर्ड इन सरफेस और सब सरफेस एक्विफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। जो स्वच्छ भारत अभियान था वो कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी 150th बर्थडे। ऑप्शन बी महात्मा गांधी 100th बर्थडे। सुभाष ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस 100th बर्थडे। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस इज 125th बर्थडे। तो कौन से बर्थडे पर, यानी किसके बर्थडे पर और कितनेवें बर्थडे था, यानी कब हुआ था ये? महाराष्ट्र जो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था। कब? 2 अक्टूबर। जो अगर डेट आपसे पूछने लगे ये था 2 अक्टूबर 2014 में। तो 2 अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च आपका किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली का जो दिल्ली है उसमें जो राजघाट से ये आपका शुरू हुआ था। जो राजघाट है, राजघाट से ये शुरू किया गया था, वो भी 150वें जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एनीमिया इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ। ऑप्शन ए विटामिन डी। ऑप्शन बी कैल्शियम। ऑप्शन सी आयोडीन। ऑप्शन डी आयरन। तो जो एनीमिया होता है वो किसकी कमी से उत्पन्न होता है? एनीमिया आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Preeti, an EVS teacher of class 3rd, wants to teach concept of communication of the theme travel using constructive visit approach. For this, she can. Option A encourage role play related to communication. Option B promote discussion on controversial issue related to it. Option C plan a field visit to a nearby post office. Option D use a blackboard as an effective teaching aid. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट है प्लान अ फील्ड विजिट टू अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Folklores are important resource for teaching environmental studies. Which of the following statement provide suitable explanation of this fact? A. Folklores develop children imagination. B. Folklores connect children with their environment. C. Folklores provide moral message to children about environment. D. Folklores develop interest among children. E. Folklore develop creativity among children. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही कौन कौन सा इसमें आपका है? ए, बी और ये आपका सही होगा। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
Group activities in teaching learning of EVS at primary level. Option A helps to include diverse learners in the process of learning. Option B allow a teacher to assist studies easily. Option C encourage competition among all students. Option D helps in covering wide range of concept and skill. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए राइट होगा, हेल्प्स टू इंक्लूड डाइवर्स लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड। ऑप्शन ए एनुअल और सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट असाइनमेंट। ऑप्शन सी फाइनल जजमेंट अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी डिटरमाइनिंग स्टूडेंट सक्सेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Anil, student of class 5th, asked his teacher Krishnan why it is so that stone stink in water but paper does not. What should Krishnan do? Option A explain the concept of solid. Option B explain that stone is heavy and paper is light. Option C ask Anil to explore which other objects sink in water and tell him that you will learn in your higher classes why things sink in water. Option D ask Anil to compare stone and paper and find the answer. तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो कंसेप्ट है, सॉलिड की यानी जो ठोस आपका है उसकी अवधारणा के बारे में या उसके कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। While teaching a unit on water, an EVS teacher of grade 4 plans to send children to survey their neighborhood about availability of clean and safe drinking water. The teacher is trying to. Option A make a report about water facilities in different areas. Option B integrate social aspect with environmental factor. Option C help students learn about water problems in their neighborhood. Option D lessen her is a burden for teaching the चैप्टर। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, इंटीग्रेट सोशल एस्पेक्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तनी read a story in which a fox wants to eat plum but could not reach a plum on a tall tree. Fox goes away saying that the plum is sour. Tani had never seen a plum fruit, but after reading the story she known that is a fruit. The incident confirms which of the following learning principle? Option A children learn from sensory experiences. Option B children learn from context. Option C children learn from prediction. Option D children learn from स्ट्रक्चरिंग नॉलेज। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम कंटेक्स्ट। जो चिल्ड्रन है वो लर्न करेंगे यानी कंटेक्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। The concept of learning by doing in EVS means. Option A using lots of teaching aids in class. Option B include lots of question while teaching. Option C using different types of lecture and explanation. Option D including role play and project work. तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? इंक्लूडिंग रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर आपका होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मनोरमा आस्क हर स्टूडेंट हाउ मैनी लेग्स डज द एनिमल्स अराउंड देम हैव। As an EVS teacher, what should be the most appropriate objective behind this activity? A. To acquaint student about different body parts of animals. B. To enable the student to appreciate the diversity of animal world. C. To nurture the natural curiosity of the student. D. To provide student an opportunity of observation and exploration. Important question है, इसमें बार बार यानी इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी बहुत आपकी चेंज मिलेगी, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सही से आपका क्या है? बी, सी और डी इसमें आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Rohan complains to teacher that Sam has been bitten by an insect and he is crushing that insect. In relation to pedagogy, what should be the most appropriate behavior of a teacher? Option A talk to Sam and forbid him from crushing in the insect. Option B apply first aid and take Sam to the doctor. Option C tell Sam that killing animals is cruelty and punish him. Option D ask Sam what will happen if all insects are killed. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए टॉक टू सम एंड फॉरबिड हिम
फ्रॉम क्रशिंग द इंसेक्ट, जो क्रशिंग है इंसेक्ट का, यानी सेम से क्या करेंगे, बात करेंगे और उसे कीड़े को जो क्रश करा यानी वो कुचल रहा है, उससे कुचलने से क्या करेंगे, मना करेंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड, ऑप्शन ए डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन बी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट एंड पिक्चर, ऑप्शन सी इंकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन डी हाईलाइट डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, इंकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, at primary level the EVS curriculum recommended by NCERT is A perspective, B suggestive, C declarative, D explorative। तो इसमें सही क्या है आपका, सही जो इसमें आपका सजेस्टिव सही होगा और एक्सप्लोरेटिव। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, as the child moves from class 3rd to class 5th the EVS curriculum extend the child understanding of the world in the follower order, option A country city colony parent self, option B country city colony self parents, option C self parents colony city country, option D parents self colony city country। तो राइट आंसर क्या है इसमें, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, सेल्फ पेरेंट्स कॉलोनी सिटी कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी वाइल टीचिंग द थीम फैमिली टू प्राइमरी स्टूडेंट कैन इंक्लूड, ऑप्शन ए टॉकिंग चिल्ड्रन फॉर नेचर वॉक, ऑप्शन बी आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिली मेंबर, ऑप्शन सी काउंटिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली, ऑप्शन डी मेकिंग दैम टॉक अबाउट देयर फेवरेट टीचर। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी आस्किंग चिल्ड्रन टू राइट अबाउट हॉबीज ऑफ देयर फैमिली मेंबर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑफ क्लास 3rd सलमा कंप्लेन टू द क्लास टीचर दैट अखिल डज नॉट ईट लंच एंड ही मोस्टली थ्रो इट इन द डस्टबिन, एज एन ईवीएस टीचर व्हाट विल यू डिस्कस इन योर क्लास विद स्टूडेंट, ए चिल्ड्रन शुड अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ पर्सन कुकिंग फूड, बी चिल्ड्रन शुड टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स अबाउट देयर फूड प्रेफरेंसेस, सी चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस मैनी चिल्ड्रन आर स्टार्विंग एंड डू नॉट गेट फूड, डी चिल्ड्रन शुड फिनिश देयर लंच सिंस द फार्मर फेस इज लॉट ऑफ हार्डशिप टू ग्रो फूड। तो बताइए क्या बताएंगे उसे उसमें, इसमें आपका ए सी और डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट है। तो क्या क्या इसमें ए सी डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर आपका है 17 जनवरी 2023। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ पर्सन बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 6th September 2022 at Ahmedabad for Thiruvananthapuram. The train departed at 11:30 hours from Ahmedabad and reached Thiruvananthapuram at 3 hours on 8th September 2022. If the distance covered by the train is 2277 km, the average speed of the train is option A। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज जो स्पीड है ऑप्शन ए 60 से 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 57.9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 59.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 59 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड दिया गया आपका, द टीचिंग मटेरियल फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट इज इन ब्रेल स्क्रिप्ट, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन डैश पॉइंट्स डॉट, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी 6 कितने होते हैं, 6 आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बावली रेफर्स टू, तो जो बावड़ी का जो अर्थ है, बावड़ी का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए वेल, ऑप्शन बी स्टेप वेल, ऑप्शन सी पौंड, ऑप्शन डी स्टेम। तो इसका अर्थ होता है स्टेप वेल, स्टेप वेल जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं। क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Question number 4, the process of cooling due to evaporation is slow when the area of water surface in contact with the atmosphere. Option A, increases and the humidity water vapor in air is high. Option B, increases and the humidity water vapor in air is low. Option C, decreases and the humidity water vapor in air is low. Option D, decreases and the humidity water vapor in air is high. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, A teacher is displaying different vegetable with their edible part. For garlic seed displays. Option A bulb, option B root, option C seed, option D rhizome. तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? बल्ब। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है बल्ब राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विद द aim of international development were replaced by which of the following in the United Nations General Assembly in the year 2015? Option A, environment development goals. Option B, gender equality goals. Option C, sustainable development goals. Option D, social development goals. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द टर्म ऑयल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी डीजल एंड पेट्रोल, ऑप्शन सी क्रूड ऑयल एंड डीजल, ऑप्शन डी पेट्रोल डीजल एंड क्रूड ऑयल। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी राइट है, पेट्रोल डीजल एंड क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप एंड छत्तीसगढ़ चंडीगढ़, ऑप्शन बी ऑप्शन सी दिल्ली एंड उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख एंड मिजोरम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग watershed management? A, conservation of groundwater and surface water. B, can be handled at an individual level. C, allocation of funds in needed to plants. D, framing of watershed policy for conserving water. तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो सही क्या है आपका? A, C और D आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is the national tree of India? Option A पीपल ट्री, ऑप्शन बी नीम ट्री, ऑप्शन सी बनियान ट्री, ऑप्शन डी खडम्बा ट्री। तो राइट आंसर क्या है इसमें? पीपल ट्री। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी राइट होगा, बनियान ट्री। कौन सा ट्री? जो बरगद का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, Changpa is option A, a tribe living in cold desert, option B, a tribe living on the mountains, option C, a tribe living in plateau region, option D, a tribe living near rivers। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट है, ए ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, with respect to the location of the capital of India, the direction of Chandigarh, capital of Punjab and Dehradun, capital of Uttarakhand respectively are। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राइट है। ये कहाँ? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सटेंस अब्यूज इज। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सब्सटेंसेस रेगुलरली यूज्ड बाय अदर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द सोशल साइंस ऑफ इमिग्रेशन बेसिकली डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, मूवमेंट आउट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेस वेयर द चंगपाज यूज टू कीप देयर शिप एंड गोट्स इज कोल्ड। ऑप्शन बी लेखा इसका राइट आंसर होगा। क्या? जो लेखा होगा राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ईवीएस टीचर? ए कंटेंट ट्रांसमीटर, बी लर्निंग फैसिलिटेटर, सी को लर्नर, डी बिहेवियर ट्रांसफॉर्मर, ई कंटेंट ट्रांसएक्टर। तो इसमें सही कौन कौन सा आपका होगा? तो सही जो है आपका इसमें बी और सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बज ग्रुप इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर टू। राइट आंसर ऑप्शन सी है, assign a small group an issue along with the task to complete। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18,
During a forest visit, Seema observed a brightly colored flower plant. Seema requested her teacher to pluck the plant for her garden. Teacher replied, every beautiful flower and plant should not be plucked. This is a rare plant and the species may be lost if all the students start plucking the plant from the forest. Teacher is trying to fulfill which of the following objective of EVS teaching? A. Developing an ऑप्शन है आपका दिया गया ऑप्शन ए डेवलपिंग an awareness about relationship between human beings and environment. B. Developing an awareness about environmental problems resulting due to human activities. C. Development and awareness about conserving environment of human survival. D. Developing a sense of responsibility to ensure appropriate action to solve environmental प्रॉब्लम्स. तो कौन कौन सा इसमें सही आपका है? तो सही जो है आपका है ए और बी और सी आपका सही होगा क्वेश्चन 18 का. चलिए ऑप्शन दे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है ए बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. In order to study an identified environmental issue, which method would be most appropriate? ऑप्शन ए इंटरव्यू मेथड, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन डी क्वेश्चनरी मेथड. तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. Revati wants to educate children about planting the seed which they collect. Which of the following resources should Revati use for this? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 20. इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है कम्युनिटी रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट इन ईवीएस क्लासरूम. ऑप्शन ए राइट है मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. Swami lives near a river. Due to heavy rains, water pipelines were damaged and drinking water supply was interrupted. Swami's father brought a water can. Swami asked his father, why do we have to purchase canned water when so much water is flowing in the river around us? What should Swami's father do? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी टेल Swami to compare river water and canned water in a glass and observe the difference. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. इफेक्टिव डिस्कशन. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी इंक्रीज पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Class 5th planned to plant some plants in the school garden. Teshi suggested that the boys should dig pits by taking mud out and the girls will water the plants. Kash objected, why can girls not dig pits? How should the classroom teacher address this issue? तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 24 है 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है टेल द चिल्ड्रन टू डिस्कस व्हाट गर्ल्स एंड बॉयज शुड डू एंड व्हाई दे थिंक सो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. कंप्रेहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू इम्पोर्टेंट है. राइट आंसर ऑप्शन ए है बोथ स्कोलिस्टिक एंड नॉन स्कोलिस्टिक एरियाज ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. Which of the following are the process skills of environmental studies? A. Enlisted facts. B. Questioning. C. Hypothesizing. D. Experimenting. E. Reaching final conclusion. F. Dialogue. G. Changing conclusion based on observation. H. Analysis of data. ये आपको दिया गया. तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो सही है आपका एक तो क्वेश्चनिंग होगा. क्वेश्चनिंग के बाद एक्सपेरिमेंटिंग है, डायलॉग है और चेंजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ डाटा. तो राइट आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 26 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. फॉर ईवीएस टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल. ऑप्शन ए नीड्स टू बी कॉस्टली. ऑप्शन बी शुड बी मेड बाय टीचर्स themselves. ऑप्शन सी नीड्स टू बी लर्नर सेंटर्ड. ऑप्शन डी शुड बी पर्सनल. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी है नीड्स टू बी लर्नर सेंटर्ड. ऑप्शन सी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28.
A teacher asked students to bring seeds to teach how seeds grow into plants. Soha and Tara brought different sized mustard seeds. Soha's seeds were bigger than Tara's seeds. Teacher asked student which seeds will grow bigger plants. Which of the following response of student will be suitable? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन डी है. Seeds must be sown to observe which seeds will grow bigger plants. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एट प्राइमरी लेवल. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्प्स टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. Sabana was conducting an activity to teach classification. She asked her student to place things in different group. Riddhi placed knife and apple together in one group. What should Sabana do? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है. आस्क रिद्धि टू एक्सप्लेन व्हाई शी हैज प्लेस्ड नाइफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप. नेक्स्ट पेपर है आपका 18 जनवरी 2023. 18 जनवरी 2023 का जो पेपर है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. जस्ट एज डायरेक्शन लेफ्ट राइट आर रिलेटिव, देयर इज नो अप और डाउन ऑन द अर्थ एंड इट इज जस्ट रिलेटिव. द अर्थ इज अराउंड and the pupil of India actually stand upside down in the relation to the pupil of. ऑप्शन ए है अल्जीरिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी अलास्का USA, ऑप्शन डी लीबिया. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी अर्जेंटीना. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. द स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल वेयर एनिमल्स इरेटिक बिहेवियर गेव सिग्नल्स टू ट्राइबल पीपल अबाउट द इनकमिंग डिजास्टर वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग. तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन है राइट है इंडियन ओशियन सुनामी 2004. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड. What is a heat island? Option A, an urban area in the form of island that depends on solar energy. Option B, an island that has many commercial activities. Option C, an urban or metropolitan area that is warmer than its surrounding rural areas. Option D, a rural area that has much higher temperature compared to its nearby areas. ये क्वेश्चन थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेपिक्ट्स द ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज. तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? वायरस से बैक्टीरिया, फंजी और एल्गाई. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी पिचर प्लांट. पिचर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इन द चैप्टर हु थू करना मल्लेश्वरी इज. तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ए वेट लिफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7. You are at the railway station. In order to reach the examination center, you first go 50 meter due north, then 100 meter due east, then 300 meter due north, and finally 160 meter due west, and reaches examination center. With respect to the examination center, the direction of the railway station is. तो जो डायरेक्शन है रेलवे स्टेशन की वह कौन सी होगी? तो रेलवे स्टेशन की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Identify all the correct true fact about the tiger. A, tiger whiskers help them to move in dark and find its prey. B, ears of tigers can move in different directions. C, tigers roar can be heard up to 5 km away. D, tigers mark their own area which covers several kilometers with urine. तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? A, B और D आपका सही है. क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9.
गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट अप, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कब बिल्ट हुआ था? ऑप्शन, तो ये कब बिल्ट हुआ था? ये हुआ था कुतुबशाही सुल्तान के टाइम पर। कुतुब जो शाही सुल्तान के टाइम पर हुआ था। कुतुबशाही जो सुल्तान है उन्होंने कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सी द ऑब्जेक्ट इन ब्लैक एंड वाइट कलर? ब्लैक एंड वाइट कलर, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा बैट्स, आउल्स और हेडगिगोल्स। हेडगिगोल्स यानी काटा चूहा, ये होता है आपका काटा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया आपका एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज, क्या कहा जाता है उन्हें? मशरूम। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी राइट है कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Kharif crops are sown at the beginning of the rainy season and are also known as monsoon crops. Which of the following set is an example of खरीफ क्रॉप्स? तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राइट है राइस, मेज, सोरगम, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? तो खरीफ क्रॉप का इसमें राइट आंसर क्या है? वीट यानी गेहूँ। जो खरीफ क्रॉप का नहीं है, जो फॉलो नहीं करता, वो वीट आपका है। बाकी तीन खरीफ क्रॉप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए बोए बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 7th September 2022 at Ahmedabad for Ernakulam. The train departed at 21:45 hours from Ahmedabad and reaches Ernakulam at 19:15 hours. On 9th September 2022, if the distance covered by the train during this time interval is 2055 किलोमीटर, the average speed of the train is, तो एवरेज स्पीड क्या है ट्रेन की? तो ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी इसमें 57.8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्लीपिंग टाइम ऑफ एनिमल्स? तो स्लीपिंग टाइम जो एनिमल का है जो करेक्ट है वो किसका यानी कौन से का करेक्ट है? जो काऊ है, जो गाय है, वो कितने आवर सोती है? 4 घंटे सोती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। In EVS class 3rd chapter, our friend animals story, the queen garden, the gardener stopped bird from entering the garden and so the insect increased and the mangoes were less. Chinnamana, on reading the story, said that her grandma feeds grains to birds in the temple. So in the story, it has been given incorrectly that birds eat insect. Chinnamma is displaying which of the following? तो इसमें कुछ किसको वो फॉलो करते हैं? ए लिंकेज क्लासरूम लर्निंग टू आउटसाइड द स्कूल, बी एनालिसिस इवैल्यूएशन एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट कंसर्न रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सी एप्रिसिएशन ऑफ इंटर्नशिप ऑफ एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, डी नेचुरल क्यूरियोसिटी इन रिलेशन टू नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा क्वेश्चन 16 में? तो सही कौन कौन सा है? ए और डी इसमें सही होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A thematic approach has been used in EVS for class 3rd to 5th instead of topic based approach due to which of the following nature of EVS? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटर डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समेटिव जो असेसमेंट है, योगात्मक जो आकलन है, तो वो होता है कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क फॉर पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। In the chapter A, snake charmer story of class 5th EVS, the snake charmers sappers made medicine from plants collected from forest. They also play a bean made from dried gourd. Loki, snakes eat rats in the field, otherwise rat would eat crops. All these facts indicate which of the following? A, interaction of plants, animals or humans. B, interdependence of plants, humans and animals. C, mutual dependence of plants, humans and animals. D, integrated nature of EVS। तो इसमें से
कौन कौन सा सही आपका है क्वेश्चन 19 में। तो सही क्या क्या है, शुरू के यानी ABC सही होगा। ABC आपको ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन द चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ऑफ EVS क्लास 5th it has been mentioned when Jamsa tested some of the things she says she what do you think she may have written? The author is trying to relate this with which of the following। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। Activity approach in EVS refers to A. Memorizing abstract concept, B. Involving all the three domains of student learning, C. Understanding concept through sensory motor experiences, D. Using theme based approach to teaching। तो इसमें सही कौन कौन सा आपका है, तो सही जो होगा इसमें B और C सही है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन B राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। Usha, who was his utensil at Manjari's house, did not come on Saturday. Grandfather said this is the third time in this month that she has taken leave without informing. We will have to deduct the amount paid to her for this leave. Manjari felt bad about this. She felt sorry for the girl who was working to support her family and did not even go to school. Manjari requested her grandfather to not to do so. Which of the following circular expectation is exhibited by Manjari? तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो सही आपका ऑप्शन भी है, डेवलप सेंसिटिव फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। Integrated approach of EVS proposes thence due to which of the following factor option है राइट है, 4 are connected and interrelated understanding। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। Importance of co-curricular activities in learning EVS at primary level can be established by ऑप्शन भी राइट होगा, promoting public speaking activities। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Anand's mother puts tulsi leaf in the prasad plate offered to God in her temple at his house. He shared this with his teacher in class. Teacher thinks about using this experience to develop a holistic, integrated scientific and social perspective of studying plants. Which of the following learning experience will be effective to achieve this objective? तो इसमें राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरिंग वेरियस plants leaves and search for its social and scientific significance। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जो कक्षा यानी तरंजीत स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd asked the teacher why does daddy have a beard and mustache while mother does not have beard and mustache? Why does mother wear bindi on the forehead and bangles in her hand while daddy does not do so? She is asking about secondary sexual characteristic and gender. What will be the correct approach to answer this question? तो इसका जो आंसर है वो क्या दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट है। असाइनिंग द स्टूडेंट अ प्रोजेक्ट हाउ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल लुक डिफरेंट एंड डिफरेंट रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल जेंडर एट होम। ये क्वेश्चन जो है आपका 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Trips or excursion can be used to teach the theme food to primary children because। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन है राइट है, इट encourages them to observe different way of growing food। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। Gulfam was participating in a classroom in salad making activity. While cutting onions, he felt tears coming from his eyes. He told his teacher, "Now I can cry in the play during the scene in which I lose my watch. I will cut onion backstage just before my scene." Which of the following objectives of EVS is related with this? तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका है, ऑप्शन बी राइट है, 2 एक्वायर साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। गीतिका asked her father, "Why do you call grandmother mother while the neighboring auntie calls her auntie?" The
रिक्शा वाला कॉल सर मोशी while the सब्जी वाला कॉल सर ताई is she not the same person? Geetika's father who is a teacher thinks this is a suitable question to introduce the sub-theme relationship. Which of the following objective of teaching EVS at the primary stage is concerned with this? तो क्वेश्चन जो 29 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट होगा। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड इन रिलेशन टू नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। Rihan was sneezing constantly. Amma prepared kadha for him using turmeric, honey, ajwain, lemon, ginger, black pepper and tulsi leaves. Next day he was feeling healthy and he went to school. He asked Amma to teach him to prepare kadha. Which of the following objectives are involved in this activity? A. Understanding. B. Creating. C. Applying. D. Remembering. तो इसमें राइट क्या है आपका? राइट इसमें आपका है ए अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग और अप्लाइंग। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए बी सी राइट आंसर होगा। ए बी सी क्या है इसमें? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पेपर है अब आपका नेक्स्ट 19 जनवरी 2023 19 जनवरी 2023 का पेपर आपका है। चलिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टूरिस्ट। In this area, the villagers make their houses having very thick walls that are plastered with mud. The roofs of the houses are made of thorny bushes. In this area, rain is very scarce and the weather is also very hot. This area must be in. तो जो एरिया है कैसा है? राजस्थान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। A teacher drew the energy transfer in the following food chain: grass, beetle, frog, snake, hawk. If the energy at the fourth tropic level is 7 kg, then what is the energy at the producer level? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है 7000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आर क्रूशियल टू अचीव क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 5 फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जेंडर इक्वालिटी। क्या? जो जेंडर की इक्वालिटी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। The water cycle depicts the continuous movement of water within the earth and atmosphere and includes many different processes. Choose the correct option showing various processes involved. तो जिसमें various processes आपके involve है, इसका right answer क्या आपका ऑप्शन है? evaporation, transpiration, condensation और precipitation. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए टीचर शो द लॉन्ग होलो स्टीम ऑफ लोटस टू स्टूडेंट एंड आस्क देम अबाउट द अडॉप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द होलो स्टेम? क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ये है टू हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स्थ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। जो ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर पाए जाएंगे? असम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। इन क्लास 4th चैप्टर ईटिंग टुगेदर बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी है राइस। राइस जो आपके है यानी धान के, किसकी? जो राइस है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ नवलशिप द नंबर ऑफ कॉमोड्स गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड बाय द लीडर इज। तो इसमें कितने होते हैं? 36। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। The 10% of energy available to be transferred from one tropic level to another is in the form of dash energy. तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी केमिकल, रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11।
Hydroponics is a type of horticulture and a subset of horticulture which involves growing plants crops usually without dash। तो किसके यानी सोइल के बिना। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है सोइल, मिट्टी मर्दा इसका राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। रेन जो फॉल है यानी वर्षा का जो मापन है वो किया जाता है किससे, तो किससे ना मापा जाता है, तो ये जो है रेन योग आपका होता है, रेन गेज होता है जो जिससे मापा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इन द चैप्टर डिफेंस ऑफिसर वाहिदा डॉक्टर इन द इंडियन नेवी बिलोंग्स। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, क्वेश्चन नंबर 13। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कहाँ, जम्मू और कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ए टूरिस्ट narrates his observation about a country as under water is very precious in this country. There are no rains, no rivers, no lakes, no ponds. Even below the ground there is no water, but there is a lot of oil under the sandy soil. So petrol is easily available here. In fact, the petrol is cheaper than water. The name of this country is, तो उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है अबू धाबी। कौन सी कंट्री है, अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया है। जो टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में कितनी है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपका है। तो कितनी है, नियरली डबल्ड इन लास्ट 12 ईयर्स, यानी 12 साल से, जो पिछले 12 सालों में लगभग कितनी हो गई, दोगुनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, For a discussion on various types of leaves, Harpreet asked student of class 3rd to bring leaves. What construction should Harpreet gives to student? तो जो हरप्रीत ने स्टूडेंट्स को कौन से इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो bring leaves fallen from plants। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, Sajia in her EVS class 5th burns a candle and places a glass over it, covering it. The candle burns out. She asked her student, why did the candle go out? Sujata replied, the candle was suffocated due to the absence of air in a closed space like we suffocate in a closed room. What should Sajia जो है do? तो साजिया जो है उसने क्या, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आस्क अदर स्टूडेंट अबाउट देयर रेस्पॉन्स टू द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन। राइट आंसर ऑप्शन डी है, डेवलपिंग ऑब्जर्वेशनल एंड क्रिएटिव स्किल्स ऑफ लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्निंग principle that explain how children learn? A, children are reluctant to learn and hence teacher needs to motivate them. B, children are naturally motivated to learn and capable of learning. C, children learn in school hence every children must be sent to school. D, children learn by making their own meaning and in a variety of way। तो क्वेश्चन 19 में कौन कौन सा सही है, तो सही जो है बी और डी इसमें सही होगा। तो बी और डी क्या है इसमें सही है, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, why does a subject like environmental studies EVS is introduced at the primary stage instead of subject like science and social science? A, there is a need to create an awareness of environment among children. B, environment play an important role in children growth and learning. C, environmental studies is an integrated subject which draw insight from science and social studies. D, environmental studies develop in children a holistic perspective of the environment where he she lives in। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन कौन सा इसमें सही है, तो सही कौन कौन सा है, बी सी डी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, EVS एट प्राइमरी लेवल एज अ सब्जेक्ट इज इंटीग्रेटेड मीन्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंटीग्रेटिंग एरियाज ऑफ साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, EVS is based on which three principles of learning? EVS A, learning as environment, B, learning about the environment, C, learning through environment, D, learning for environment। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो सही जो है आपका बी सी डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो इम्पोर्टेंट भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. Sharad asked a student to bring empty packet of things available at home to teach. Things we make and do. Some children brought packets of cigarette and gutka. What should Shraddha, जो शरद है वो do? What should Shraddha do? A. Discuss how cigarette and gutka are made. B. Tell a student that smoking cigarette and eating gutka is a bad habit. C. Discuss health hazard of consuming cigarette and gutka. D. Tell student that they should not bring such things to school. तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? तो सही जो है सही आपका ए और सी इसमें सही होगा. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, ए एंड सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. Using multimedia to teach a concept in EVS assist learning because A. It is more convenient to teach the concept. B. It activates the learner's senses. C. It utilizes time efficiently. D. It needs a lot of preparation by the टीचर. तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? तो सही केवल क्या है? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन भी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. Why the content of EVS is organized in themes instead of topic? Why the content of EVS is organized in themes instead of topics? A. To reduce the curriculum load on student. B. To develop a connected and interrelated understanding. C. To reduce the curriculum load on teacher. D. To develop a holistic perspective of environment in student. तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? तो सही क्वेश्चन नंबर 25 में जो सही आपका है तो सही कौन कौन सा होगा? सही जो इसमें आपका है बी और डी सही होगा. क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट है. बी एंड डी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. ए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू enlist what they are forbidden to do. No, Nadia wrote that she cannot plow in a field because if she does so there will be no rains. Teacher asked Nadia whether she has plugged in the field to check this. Which science process skills are being added by teacher through this discussion? A. Experimentation. B. Estimation. C. Logical reasoning. और D. Prediction. तो क्या क्या इसमें आपका होगा? तो इसमें जो आपका सही है क्वेश्चन नंबर 26 में सही जो है आपका ए और सी सही होगा. ए और सी क्या है? सही. तो राइट आंसर ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. इवैल्यूशन अकॉर्डिंग टू CCE अप्रोच. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. जो इवैल्यूशन यानी CCE पद्धति के अनुसार आपको बताना है इवैल्यूशन. तो मूल्यांकन ऑप्शन तो क्या है इसमें जो आपका होता है? ये होता है आपका इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एक्सटेंट ऑफ डिजायर्ड चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statement define environmental studies? A. Multidisciplinary and integrated subject. B. Pre-preparation of subject in upper primary classes. C. An interaction between natural and social cultural environment of child. D. An account of fact about environment. तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? तो सही जो आपका ए और सी इसमें सही होगा. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द following statement describe why the subject EVS has been recommended for class 3rd to 5th instead of environmental education. तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर ऑप्शन सी है. इट हैज़ बीन डन टू acquaint student with the holistic understanding of the environment around them. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन 30 है. ड्यूरिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ फार्म स्टूडेंट ऑब्जर्व वेरियस प्लांट. जोए ऑब्जर्व दैट इन द ग्राउंडनट प्लांट फ्लावर्स आर फाउंड आउटसाइड द सोइल एंड फ्रूट ग्रो अंडर द सोइल. ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड ग्राउंडनट फ्रूट एज रूट. विच प्रोसेस स्किल हैज़ ही अप्लाइड फॉर हिज क्लासिफिकेशन. तो इसमें कौन कौन सा सही आपका होगा? ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और जनरलाइजेशन. क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट और आपका जो लास्ट पेपर है आज का क्वेश्चन नंबर जो पेपर नंबर आपका जो पेपर है आज का जो डेट है लास्ट पेपर है ये आज की क्लास का हमारा 20 जनवरी 2023. चलिए इसका जो आपका क्वेश्चन देखते हैं इसके. चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यू, नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, यू आर एट द रेलवे स्टेशन एंड यू हैव टू गो टू योर होटल। यू फॉलो द रूट सजेस्टेड बाय द मैप। एज पर मैप यू फर्स्ट गो 60 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 350 मीटर ड्यू वेस्ट एंड then finally 40 meter due north to reach the hotel. With respect to hotel, the direction or the railway station is। तो इसमें सबसे पहले क्या, ये आपका इसमें ये आपका क्या हो गया, होटल। ये है होटल, क्या है ये, होटल। ये हो गया होटल। तो होटल से कितने किलोमीटर चला, 40। ये दिया गया होटल से कितने किलोमीटर चला। सबसे एज पर मैप यू फर्स्ट, या सॉरी इसमें पहले चला, ये आपका था। तो इसमें सबसे पहले ये चलता है रेलवे स्टेशन, आपका हो गया, ये हो गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हो गया। तो रेलवे स्टेशन से 60 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलने के बाद, तो 60 मीटर चला, 60 मीटर ये चला। 60 मीटर के बाद ये कितने मीटर चलता है, 200 मीटर। कितने मीटर, 200 मीटर। इसके बाद ये चला 200 मीटर। 200 मीटर चलने के बाद ये चलता है नॉर्थ की तरफ 350 मीटर। 350 मीटर ये चला, 350 मीटर। कितने मीटर, 350 मीटर। इसके बाद ये चलता है 40 मीटर। कितने मीटर, 40 मीटर। ये हो गया 40 मीटर। यहाँ पर ये हो गया इसका होटल, क्या हो गया, होटल। तो ये होटल। तो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी ये होती है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आपकी होती है। तो डायरेक्शन क्या आ रही है इसमें, जो डायरेक्शन आ रही है आपकी, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, मीना रस्ड टू द रूफटॉप टू सी द स्लाइटिंग ऑफ मून इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट। राइट आंसर ऑप्शन सी है, करवा चौथ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, A boy boarded a train on 3rd September 2022 at Surat for Nagarkoli. The train started at 16:15 hours from Surat and reached Nagarkoli on 5th September 2022 at 6:45 hours. If the distance covered by the train is 2,119 km during this time interval, the average speed of the ट्रेन इज। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी, तो चलिए इसमें जो स्पीड दी गई, यानी लड़के के द्वारा जो टोटल समय, यानी किसके द्वारा, जो बॉयज़ के द्वारा टोटल जो समय लिया गया बॉयज़ के, यानी टोटल बॉयज़ जो टोटल टाइम, ये हो गया टोटल टाइम। तो कितना समय लगा, चलिए देखते हैं इसमें। 7 घंटे 45 मिनट प्लस 24 आवर प्लस 4 आवर प्लस 4 आवर 45 मिनट ये आपका है। तो इसे टोटल ये आपका होता है 73/2 आवर। तो कुल जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस यानी जो दूरी थी, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस देखते हैं। टोटल डिस्टेंस वो थी, ये आपको दी गई है टोटल डिस्टेंस। चलिए ये तो गिवन है टोटल जो डिस्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने एवरेज स्पीड निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया आपका 2119 अपॉन 73/2, 73/2 आपका हो गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू में आपके ये 2119 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 73। इसे सोल्व करने के बाद जो आता है आपका फाइनल जो 58.05
4 आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज स्पेंड मोर देन 6 मंथ इन स्पेस इन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सैनिटेशन फैसिलिटीज क्रिएटेड बाय द सुलाब आर यूज्ड बाय ओवर 1 करोड़ पीपल एवरी डे, हु इज द फाउंडर ऑफ सुलाब इंटरनेशनल। ऑप्शन क्वेश्चन 5th का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर कौन है? बिंदेश्वर पाठक। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5th का ऑप्शन है राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6th, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन इज स्लो व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी राइट होगा, डिक्रीज इज एंड द विंड स्पीड इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क्ड द स्टूडेंट टू लिस्ट द एंथ्रोपोजेट इक्वल्स टू अर्थक्वेक, रवि रोट द करेक्ट क्वेज एज। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है माइनिंग एक्टिविटीज़। कैसी एक्टिविटीज़? माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, caravan इज अ हाउस ऑन डैश। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है व्हील्स। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है व्हील्स, जो पहिया होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश का है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेंडर पैरिटी? ए एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेक्स, बी अंडरस्टैंडिंग सोशली डिटरमाइंड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, सी एबिलिटी टू परसीव एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड इशू सेम एजुकेशनल सोर्स रिसीव्ड बाय पर्सन ऑफ एनी जेंडर। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो सही जो है आपका ए और डी आपका सही होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, with respect to the location of the capital of India, the direction of Lucknow, capital of Uttar Pradesh and Chandigarh, capital of Punjab respective are। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन सेपरेशन प्रोसेस व्हाट पार्ट ऑफ बाजरा इज यूज्ड इन द मोर्टर फॉर क्रशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोप्स राइट आंसर होगा। कोप्स होता क्या है? बाली। कोप्स होता है आपका बाली। तो कोप्स क्या होता है? बाली आपकी होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट यूजुअली ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कानपुर और रायपुर। कानपुर और रायपुर। तो ये कहा जहाँ पर जो तापमान होता है वो कितना होता है? यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है? नीचे नहीं गिरता। तो ये राज्य है कानपुर और रायपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए कुक इन मेकिंग बिरयानी एंड ही वांट्स टू सेपरेट द राइस एंड वाटर, व्हाट मेथड विल ही यूज़। तो कौन सा मेथड इसमें यूज़ होता है? डिसेंटेशन यानी निथारना। क्या करना? किसी भी चीज़ को निथारना, उसका डिसेंटेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनिवोरस। तो इसमें से कौन से ओमनिवोरस है? तो ओमनिवोरस क्रॉ, पिग और ह्यूमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, EVS curriculum at the primary level follow an environmental approach. This means that EVS curriculum is A for the environment, B through the environment, C about the environment, D by the environment. तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो सही कौन सा? A B C। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which of the following terms describe EVS? A exploration of environment, B interaction with environment, C information about environment। तो इसमें से सही क्या है आपका? A और B। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. The purpose of conducting observation activities in EVS is to A. Collect random similarities and differences. B. Create awareness about objects around us. C. Seek information from children about their previous knowledge. D. Seek information from the object to extend children's ideas and understanding. तो इसमें से सही आपका कौन कौन सा होगा? तो सही A और D है. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. इन द EVS बुक फॉर क्लास 5th एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट हंट्स नेफेंथीज हैज़ बीन गिवन. व्हाट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर अ टीचर टू डू वाइल डिस्कसिंग दिस. तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट है. टू टास्क स्टूडेंट टू सर्च रीजन वाई दिस प्लांट हंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. रजिया इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी विच वाज परफॉर्म्ड बाय हर टीचर अर्लियर. सी कमिट्स अ मिस्टेक. व्हाट शुड हर टीचर रोशन डू. तो जो रोशन है वो क्या करता है? तो रोशन करता है ही शुड पॉइंट आउट द मिस्टेक एंड लेट हर एक्सप्लोर द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. EVS curriculum follow a thematic approach because thematic approach breaks the barrier of subject boundaries. क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. Which of the following themes sub themes could be related to the competency given below evaluates various forms of discrimination in society. तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी वर्क एंड प्ले. क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. Binu, an EVS teacher of class 5th, asked students to conduct survey in their neighborhood about water consumption and family size. What process skills is being promoted by this activity? A. Questioning. B. Measuring. C. Communicating. D. Inferring. E. Making and using model. तो इसमें से कौन कौन सा सही होगा? तो सही क्या है आपका? क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन और इन्फेरिंग. क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट होगा ऑप्शन डी राइट है. A, C, D. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. Gopaba asked student to bring rose flowers to teach the process of making gulkand. Hetal complains to Gopaba that Rashi has stolen rose from the neighborhood house. What should Gopaba do? He should teach the student the process of making gulkand. B. He should make a plan to develop a school garden with the help of gardener to plant flowering plants. C. He should make a plan to develop a school garden with the help of student to plant flowering plants. D. He should ask Hetal to plant a rose plant in school garden and take its care until it flowers. तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन इसमें जो राइट होगा सी और डी राइट है. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. Name a bird which has the following characteristic: a crown on the head and coins on the tail. So many shades of blue from top to tail. तो इसमें सही कौन सा होगा? सही इसमें पिकॉक है, मोर. क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी मोर इसका राइट आंसर है. इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. Girl took the plants of class 3rd for a visit to a garden. There were several plants and trees there. Which of the following will be most appropriate for the EVS? तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी राइट है. साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 27. EVS classroom will need to provide opportunities to children to be able to progressively ask. तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी हायर ऑर्डर क्वेश्चन. हायर ऑर्डर क्वेश्चन उच्च कोटि के जो प्रश्न होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. Razi hold a bangle before moon and say my bangle is larger than the moon. Since it fits inside the bangle, the following processes are involved in her statement. In which sequence? A. Comparison. B. Logic. C. Observation. D. Inference. चलिए इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन होगा. ऑब्जर्वेशन से उसका कंपैरिजन किया जाएगा. कंपैरिजन के बाद लॉजिक और लॉजिक के बाद इन्फेरेंस. तो इसका जो सीक्वेंस बनता है CABD बनेगा. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ CC. ये क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है, सीसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ए कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन क्लासरूम टीचिंग रिव्यू एंड प्लानिंग। बी वाइड रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन। C continuous improvement in teaching learning process. D determination of level of development with the desired skills। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, तो जो मतलब इसका जो सीक्वेंस बनना है वो कौन सा बनेगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, BACD। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर, यानी आज की जो महामैराथन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। The most appropriate strategy for teaching water availability and its reuse or recycling in EVS can be। पर्यावरण अध्ययन जो आपका है क्या, जो EVS यानी पर्यावरण अध्ययन में जो पानी की उपलब्धता है और इसके पुनः जो उपयोग या पुनः चक्रण जो होता है उसे सीखने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, स्ट्रेटजी है, वो कौन सी है, तो वो स्ट्रेटजी कौन सी है, प्रोजेक्ट एंड डिस्कशन। प्रोजेक्ट और जो उसके ऊपर क्या करना, डिस्कशन, यानी प्रोजेक्ट या जो परियोजना बनती है और उसमें चर्चा करना। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।